भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक चीज़ एक लोग है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब तो जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे। जनता पार्टी के सांसद भी हैं, तीनों विधायक हैं। क्षेत्र में जाके देखिए, कहीं एक नए पैसे का 5 किलोमीटर दूर 500 मीटर कहीं सड़क बनवा दी हो, कहीं कुछ विकास का काम करा दिया हो। स्वागत है हमारे चैनल D12 न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है कन्नौज के पूर्व विधायक अनिल दोरे जी। अनिल दोरे जी समाजवादी पार्टी झंडा रोहड़ का कार्यक्रम कर रही है। आज अगस्त क्रांति जिस तरह से 1942 में शुरू हुई थी, 9 अगस्त का दिन था जब भारत के तमाम ऐसे वीर पुरुषों ने, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आह्वान किया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उसी के तहत जब अंग्रेज़ इन हिंदुस्तानियों से इतने घबराए थे, उसी के तहत हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। बीजेपी कह रही योजना आपने हमारी कॉपी कर ली है। बीजेपी कह रही हम पहले अभियान ये चला रहे थे लेकिन अब ये आप चलाने लगे, इस पर आपके क्या राय है? आप लोग भी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक चीज़ एक लोग है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब तो जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे। आज देशभक्ति का सिर्फ नारा देने से देशभक्त नहीं हो जाता। आज आरएसएस के कार्यालय पर नागपुर में आज भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाता है। और आरएसएस के लोग चाहे गांधी जी हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, उसका अपमान करने से पीछे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा करते हैं देशभक्ति का। देशभक्त तो यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक तमाम लोग जो देशवासी हैं वो देशभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं, देशभक्ति का। कन्नौज लोकसभा में 5 में से 4 सीटें हार गए थे। क्या आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं? कैसी रणनीति आप? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समाज के लोगों को छलने का काम किया, समाज के लोगों को बहकाने का काम किया और सरकारी की मिशनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सरकार बनाने का काम किया। जबकि आप धरातल में जाएं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा यहाँ का नौजवान, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का किसान, यहाँ का हर वर्ग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार था और मतदान किया भी। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, दोनों सरकारों ने मिलकर यहाँ की समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। एक सुगवट तेज है कि आपका कांग्रेस के साथ अलायंस हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। ये सवाल का जवाब हमारे स्तर का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का सवाल है। राष्ट्रीय स्तर बिहार में भी बहुत बड़ा खेला होने वाला बता रहे नीतीश कुमार विपक्ष में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं। क्या उस पर आपके टेक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहेगा बहुत दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि फरेबियों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, झूठे लोग उसमें हैं और झूठ बोल कर आप व्यक्तियों की पार्टी क्या करेगी विपक्षी अलायंस के लिए? क्योंकि आपका राजभर से अभी ताज़ा साथ छूटा है, क्या करेंगे आप? किससे अलायंस बनाएंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी बेहतर समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाने के लिए, हटाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग विरोधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, आरएसएस की नीतियों के खिलाफ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही निर्णय लेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी देश से हट सके। असीम अरोड़ा जी विधायक बने, मंत्री हैं, क्या काम कर रहे हैं कन्नौज में, क्या लगता है आपको? वो तो जनता जवाब देगी, जनता बताएगी, हम क्या बताएं। लेकिन इतना तो जानते हैं, हमारे यहाँ अभी 1 साल होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का। पिछले 5 साल का कार्यकाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, तीनों विधायक हैं। क्षेत्र में जाके देखिए, कहीं एक नए पैसे का 5 किलोमीटर दूर 500 मीटर कहीं सड़क बनवा दी हो, कहीं कुछ विकास का काम करा दिया हो। और उसके उलट हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए, नौजवानों के हितों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई। किसान मंडी थी, किसान बाजार था, परफ्यूम पार्क था, तमाम ऐसी योजनाएं थी, वो आज भी अधूरी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सौतेला व्यवहार करके वोट लेना जानती है, उसके बाद सबको भूल जाती है। आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव की रणनीति कैसी है? कैसे कन्नौज में लड़ेंगे? देखिए, निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और ये तो तय मानो, आज जो जनता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और दुष्प्रचार से
और देश की स्थिति क्या हो रही है आम जनमानस समझ रहा है। देश को गुलामी के रास्ते पर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता उनको हटाना चाह रही है। जिस तरह से गलत नीतियों के कारण देश की स्थितियाँ खराब होती चली जा रही हैं, जीडीपी इतनी गिरती चली जा रही है, महंगाई अनाप शनाप बढ़ती चली जा रही है, उसको हटाने के लिए यहाँ की जनता तत्पर तैयार बैठी है। 2024 के लिए प्रत्याशी पहले कन्नौज से तय होगा कि तुरंत होगा? देखिए, ये तो निर्णय हमारी पार्टी लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, जब किसको निर्णय लेंगे कौन प्रत्याशी होगा। जो भी प्रत्याशी होगा, हम समाजवादी पार्टी के लोग और यहाँ की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास रखती है। जो जिसको प्रत्याशी बनाए उसके पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद से बात करने। ये थे पूर्व विधायक अनिल दोरे जी। कैमरामैन अचल राजपूत के साथ सौरभ सप्ताह, कन्नौज।